बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और जो लास्ट टाइम पाकिस्तान की T20 टीम खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उस टीम में 8 तब्दीलियां कर दी गई हैं, यानी 8 प्लेयर्स आउट हुए हैं, 8 नए प्लेयर्स को इन किया गया है। और कुछ हैरान कुन फैसले सामने आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, जो मेरी समझ से बालातर हैं। शायद आपको समझ आ जाए, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नहीं समझता कि ये प्लेयर क्यों इन हैं, और फिर मैं ये भी नहीं समझता कि जो प्लेयर्स आउट हैं वो क्यों आउट हैं, उनकी रीज़न क्या है, वजह क्या है। और ये जो पसंद नापसंद का पिक एंड चूज वाला जो सिचुएशन चल रही है, ये आखिर क्यों हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब तो जनाब हमारे कोच नए आ गए हैं, हेड कोच नए आ गए हैं, फिर हमारे सिलेक्शन कमेटी में सरफराज अहमद जैसे लोग आ गए। उसके बावजूद क्या किसी एक बंदे के ये सब फैसले हैं? क्योंकि पूरी टीम के ये फैसले दिखाई नहीं दे रहे। बात करेंगे इसके ऊपर तफसील के साथ कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं पाकिस्तान की इस टीम के, क्या इस टीम में अच्छाई हुई है, जो अच्छा हुआ है वो भी बताऊंगा आपको, जो अच्छा नहीं हुआ वो भी बताऊंगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली कुछ उनकी मजबूरियां होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से बढ़कर और पाकिस्तान की जीत से बढ़कर और पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर को सामने रखकर मेरे ख्याल में कोई और मजबूरी नहीं होनी चाहिए। आपको सब कुछ मेरिट पे करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हुआ है ना, वो मेरिट पे नहीं हुआ। किसी को पीएसएल के बेस के ऊपर उठाया गया है और किसी को कहा गया कि ये सिर्फ पीएसएल में ही चल रहा था, पीछे इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने जो है वो इसको उस बेस के ऊपर नहीं उठाया कि पीछे इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। कुछ को कहा गया कि नहीं जी उनकी पीछे कारकर्दगी अच्छी थी, पीएसएल में भले वो ठीक नहीं थे, तो हमने जो है वो उनको पिछली कारकर्दगी के ऊपर उठाया। तो वो ये बूटा एंड प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग वाला हिसाब किताब हो गया। बात करेंगे तफसील के साथ और आप मुझे नीचे कमेंट्स में भी बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन जिन लोगों को अभी तक नहीं पता चला वो अभी तक अनजान है कि आज सुबह को 10 बजे के करीब पाकिस्तान ने जब स्क्वाड का ऐलान किया, तो बाय द वे मैं उस वक्त सोया हुआ था। मैं मेडिसिन मैंने ली थी रात, तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई, तो मैं समझ लें कि फजर के बाद ही सोया हूँ। वो मैं तो तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब उठा हूँ, तो मैंने देखा अचानक तो एक किस्म का समझ लें कि बम ही गिर गया ऊपर, और ऐसे लग रहा था कि यार ये क्या कर दिया है। बहुत सारे प्लेयर्स तो वही हैं जो मैंने आपको बताए थे। मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था कि बाबर, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी इनकी जगह नहीं बन रही, और मैंने ये कहा था कि हारिस रऊफ के बारे में ये बात हो रही है कि उनको शामिल किया जा सकता है। मैंने ये भी बताया था कि नसीम शाह को भी टीम के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ये मैंने आपको रिपोर्ट्स दे दी थी, हमें हमारे खबरियों ने ये रिपोर्ट्स दी थी। लेकिन ये जो टीम है, ये इसमें कम से कम 2 प्लेयर ऐसे हैं जो मेरी समझ में नहीं आते कि उनको क्यों शामिल किया गया। हालांकि उनकी करंट परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है, उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है, लेकिन एक प्लेयर ऐसा है कि जिसके साथ रियल नाइंसाफ़ी है। उसको पीएसएल में भी उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और अभी भी उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई। जब वो पाकिस्तान टीम के साथ होता है तब भी उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, और जब वो टीम के अंदर नहीं है तो ऑब्वियसली फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्लान करके उसको टीम से बाहर किया जा रहा है। हालांकि वो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा फ्यूचर एसेट है और उसका नाम है सुफियान मुकीम। मैं सबसे पहले सुफियान मुकीम के ऊपर आवाज़ उठाऊंगा और उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन बात कर लेते जी स्क्वाड। सलमान अली आगा कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान। ये भी मैंने आपको वक्तन फ़वक्तन बता दिया था कि शादाब खान जो है उनको ज़रूर रखा जाएगा, और शादाब खान की वजह से ही कुछ मतलब ये वो प्लेयर है जिसकी वजह से 1-2 प्लेयर्स के ऊपर बिजलियां गिराई गई हैं। उसके अलावा अबरार अहमद है,
फ़हीम अशरफ का भी जिक्र मैंने कल कर दिया था कि फ़हीम अशरफ जो है वो अच्छी फॉर्म में भी है। वो तो जब फॉर्म में नहीं था तब भी शामिल हो गया था, तो अब तो भाई वो अच्छी फॉर्म में भी है। बैटिंग के ऊपर भी उसने कुछ एक दो इनिंग्स ऐसी खेली हैं इस PSL में भी कि जो नज़र आ रही हैं। ये वो प्लेयर है जिसको अब PSL की भी सपोर्ट हासिल हो गई है और टॉप विकेट टेकर्स में से एक है फ़हीम अशरफ। फ़खर जमान की वापसी हुई है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर पाकिस्तान आफ्टर सो मैनी मैचेस। फ़खर जमान को हम पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हुए देखेंगे। उसके अलावा हारिस रऊफ, बिग क्वेश्चन मार्क, खास तौर पे पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में हारिस रऊफ को मार पड़ती है और मार उसको PSL में भी पड़ी है। अब उसको किस बुनियाद पे रखा गया जी? न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा, ये आम कोई पाकिस्तानी कोच हो ना तो मैं समझता हूं कि इसको हजम कर लिया जा सकता है, क्योंकि यहां पे आप पाकिस्तानी कोचेस तो ऐसे ही होते हैं, वो पसंद नापसंद पे। माइक हैसन से हम बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो आएगा तो इंप्रूवमेंट आएगी, वो कम से कम कंडीशंस के हिसाब से टीम सेलेक्ट करेगा। आप देखिए, जब न्यूजीलैंड की टीम से, क्योंकि न्यूजीलैंड से ताल्लुक है इनका, तो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आती है ना तो उनकी प्लानिंग डिफरेंट होती है, उनकी टीम सिलेक्शन डिफरेंट होती है। जब वही टीम इंग्लैंड जाएगी तो उसकी वहां के हिसाब से जो है वो टीम वो सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि पाकिस्तान में मौका दिया जा रहा है हारिस रऊफ को। PSL में देख लीजिए उनको कितनी मार पड़ी है और क्या उनकी परफॉर्मेंस है PSL में। रन्स मशीन है, उनको उनकी एवरेज देखिए, नॉट इन द टॉप विकेट टेकर्स एज वेल, तो उनको शामिल कर लिया गया। अब ये बड़ा क्वेश्चन मार्क नोट करते जाइएगा। उसके बाद हसन अली, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा कमबैक किया है और तरीके के साथ टीम में आया है। यानी डोमेस्टिक में भरपूर उसने कोशिश की है और अपनी जो भी उसकी कमियां थी उनको इंप्रूव करता रहा है वो, और डोमेस्टिक खेला है। उसके बाद वापसी की है उसने और PSL में अब वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो हसन अली को मौका देना जो है वो बिल्कुल ठीक है। हसन नवाज जगह बनती है और उसने नंबर 5 के ऊपर, नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करके, लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करके उसने अपने आप को मैच विनर साबित किया है। और स्पिनर्स के खिलाफ मिडिल ओवर में आके वो बहुत अच्छा खेला है और पुरानी बॉल के खिलाफ भी अच्छा खेला है, जब बॉल पुरानी हो जाती है, और इवन सीमर्स को भी अच्छा खेला है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में, जो क्योंकि ये ऊपर टॉप ऑर्डर पे एक मैच में सिर्फ चला था न्यूजीलैंड में, बाकी मैचेस में ये नाकाम होता रहा है। तो यहां भी आके शुरू में ये नाकाम हुआ है, लेकिन जैसे ही उसकी पोजीशन नीचे की गई है तो वो चलना शुरू हो गया और पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में ये बहुत बड़ा एसेट बनने जा रहा है। उसके बाद हुसैन तलत को शामिल किया गया, ये मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा किया गया। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये ODI का बेस्ट प्लेयर हो सकता है, T20 का नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसने T20 में भी परफॉर्म किया और उसकी परफॉर्मेंस इस PSL में कोई बहुत बुरी नहीं रही। विद द रन्स भी उसने कुछ ना कुछ किया है नंबर 5 पे आके, और साथ में वो एक अच्छा बॉलर भी साबित हुआ है। उसने कुछ बहुत अच्छे स्पेल्स किए हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में। तो ये पाकिस्तान को एक एज देता है T20 में कि आपके पास एक ऐसा सीम बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास मौजूद है, मीडियम पेसर है लेकिन बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन ये वो है कि जो 2 ओवर मुश्किल वक्त में आपको करके दे सकता है, कंडीशंस अगर उसके लिए साजगार हो। तो हुसैन तलत बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान टीम में वापसी हुई है। एक वो बंदा जो प्रॉपर सिस्टम से आया है, मतलब उसको पैराशूट से नहीं लाया गया, प्रॉपर सिस्टम से आया है। डोमेस्टिक में, T20 में, ODI में, टेस्ट यानी फॉर्मेट, 4 डे फॉर्मेट, रेड बॉल में, सभी जगहों पे इसने परफॉर्म किया है और कमाल परफॉर्म किया है। और अब वो आया है तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके अलावा खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद इरफान खान है। इरफान खान भी टीम से बाहर नहीं होता, हालांकि उसने इस PSL में उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। एक उसकी बड़ी 1-2 अच्छी इनिंग्स उसकी भी हमें देखने को मिली है, एक तो मैच विनिंग इनिंग्स उसने खेली है, तो इसलिए उसकी करंट फॉर्म भी अब थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। फील्डर बहुत अच्छा है ये, मतलब कोई एक प्लेयर आप ऐसा भी टीम में रख सकते हैं कि जिसकी फिटनेस, जिसकी फील्डिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और जब वो चलता है तो वो गेम चेंज कर सकता है। प्रॉपर बैटर है बाय द वे।
उसके बाद मोहम्मद हारिस विकेट कीपर। अब इनकी करंट फॉर्म आप देख लीजिए, वो नहीं है कि जो हमें एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक दो इनिंग्स खेली है उसने, लेकिन जैसे ही नंबर 4 पे खेली है, जैसे ही उसको टॉप ऑर्डर पे लाया गया ओपनर में, वो फारिग हो गया। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब इसको मिडिल ऑर्डर में ही यूज करेगा, इसको ओपनर नहीं खिलाएगा। ओपनिंग पाकिस्तान की डिफरेंट होगी, ये भी ठीक है। मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी हुई है, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा फैसला है। मैं जाऊंगा मोहम्मद वसीम जूनियर, क्योंकि उसने अपनी बॉलिंग को बहुत इंप्रूव किया है। और इस पीएसएल में मेरे ख्याल में जिस बॉलर को सबसे कम मार पड़ी है ना, विकेट्स मुमकिन है उसने उतनी ना, लेकिन जिसको सबसे कम मार पड़ी है उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर एक हैं। तो वेलकम बैक मोहम्मद वसीम जूनियर। अब ये पाकिस्तान का परमानेंट हिस्सा होना चाहिए टीम का। नसीम शाह, अब नसीम शाह के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। उसकी फिटनेस को लेकर के भी बात हो रही थी, उसकी करंट फॉर्म को लेकर के भी बात हो रही थी, लेकिन इनको जो शामिल किया गया है, इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर शामिल किया गया है। और नसीम शाह किसी हद तक टीम का हिस्सा बनता भी है। अगर आपने उनको निकालना था तो फिर उसी का भाई जो है वो उबैद शाह वो टीम का हिस्सा बन जाता, जिसके बारे में बात की जा रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कंसीडर कर रहा है। लेकिन यहां पे जो कंसीडरेशन है वो डिफरेंट है। साहबजादा फरहान आए हैं और इनको बतौर विकेट कीपर शामिल किया गया है। मजे की बात यह है कि इन्होंने पूरे पीएसएल में विकेट कीपिंग नहीं की है। ही कैन कीप द विकेट्स बट नॉट अ प्रॉपर विकेट कीपर बैटर। लेकिन यहां पे बात सवाल होगा उस्मान खान के हवाले से कि आपने जब भी उसको मौका दिया है टीम में, जब भी आपने उसको खिलाया है, तो उस बंदे ने परफॉर्म किया है। उस बंदे ने कुछ ना कुछ, वो जैसा भी खेलता है, मतलब आपको बहुत खूबसूरत शॉट्स मारते हुए नजर नहीं आएगा, अजीबोगरीब शॉट्स खेलते हुए, एग्रीकल्चरल शॉट्स खेलते हुए नजर आएगा, लेकिन स्टिल वो परफॉर्म कर रहा था। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये उसके साथ। और साइम अयूब, बड़े अरसे के बाद साइम अयूब की वापसी हुई है और ये भी पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी खबर है। साहिबजादा फरहान भी डिजर्व करता था टीम में वापसी के लिए, लेकिन मैं हैरान हूं कि अब आप किसको बाहर करेंगे उसको बतौर ओपनर के खिलाने के, क्योंकि पीएसएल में वो बतौर ओपनर खेला है, टॉप स्कोरर है। तो क्या आप फखर को नीचे लाएंगे और साइम के साथ उसको ओपनिंग करवाएंगे, या साइम को अभी बाहर करेंगे और साहबजादा फरहान को मौका देंगे? लेकिन अगर आपने साहबजादा फरहान को मौका नहीं देना और उसको बेंचेस पे रखना है, तो फिर मेरे ख्याल में उसको शामिल करने का टीम में कोई फायदा नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, दो प्लेयर्स यार, एक तो मैं हैरान हूं पाकिस्तान क्रिकेट में, ये जो पसंद नापसंद का मामला आ जाता है ना, ये काम खराब करता है। अब्बास आफरीदी, आप कैसे उसको पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर कर सकते हैं? ये बिल्कुल समझ से बालातर, सिवाय एक चीज के कि आप कहें कि आपके जहन में है कि हारिस रऊफ जो है ना, उनको शामिल इसलिए किया गया कि हम चेक करें कि अब वो यहां की जो कंडीशंस हैं, बांग्लादेश जैसी थोड़ी कमजोर टीम के खिलाफ वो पाकिस्तान की कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर वो यहां पे अच्छा ना परफॉर्म किया तो फिर हम जो है वो हारिस की जगह फिर हम पक्का शामिल कर लेंगे अब्बास आफरीदी को। अब्बास आफरीदी टॉप विकेट टेकर्स में से है। कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए अब्बास आफरीदी और हसन अली दोनों जो हैं वो टॉप परफॉर्मर्स में से हैं। और अब्बास आफरीदी ने अभी तो अपनी पावर हिटिंग से भी अभी पिछले मैच में भी उसने साबित किया यार कि वो बहुत अच्छे शॉट्स मारता है, अच्छे खासे छक्के मारता है और आपको एंड में वो जगह दे सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जगह जो कंसीडर किया गया है वो वसीम जूनियर को, लेकिन मैं समझता हूं वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी दोनों की जगह बनती है। ये एक हैरान कुन फैसला है, जो कि समझ लें कि सरों पे सींग उगाते हैं जब बंदा इस तरह के फैसले सुनता है कि यार ये फैसला किया गया। और फिर सुफियान मुकीम, बहुत बड़ी ज्यादती की गई है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। उसने अपने जो सोशल मीडिया उसमें लिखा भी है उसने, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये लड़का जो है ना, मैं इसको कहूंगा कि आपके साथ नाइंसाफी जरूर हुई है, लेकिन इसको दिल पे नहीं लेना, सब्र करना है, आपको मौका जरूर मिलेगा। आप पाकिस्तान का फ्यूचर हो, आप बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के फ्यूचर एसेट हो, अच्छे प्लेयर हो, सब कुछ अच्छा है आपका, बस किस्मत अच्छी नहीं है।
लेकिन वो भी मुस्तकिल आपका बुरा वक्त नहीं रहता, अच्छा वक्त आता है और मेहनत करते रहो, अपनी बॉलिंग को साथ साथ इंप्रूव करते रहो। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने अभी शादाब खान को खिलाया है, मिसाल के तौर पे बांग्लादेश के खिलाफ शादाब खान नहीं परफॉर्म कर पाते तो कितनी देर तक उसको रखा जाएगा ना टीम में। शादाब खान की अपनी जगह के ऊपर भी सवाल उठता है, लेकिन अगेन उसके बारे में तो मतलब वो तो जो हैसन है, माइक हैसन, वो भी तारीफें कर रहा है कि भाई वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है T20 का। नो डाउट जबरदस्त प्लेयर रहा है, अब भी थोड़ा सा फॉर्म में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉलिंग में उसको बहुत मार पड़ रही थी, अब उसको मार तो पड़ रही है लेकिन साथ में विकेट्स भी ले रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। प्लस बैटिंग में वो ठीक है, वो आपको ऊपर भी आके बैटिंग करके दे सकता है, नीचे भी बैटिंग कर लेता है, फील्डर भी अच्छा है और कप्तानी का मटेरियल भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो दो प्लेयर्स के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, बाकी ठीक है, आप उबैद शाह को नहीं लेके आ रहे, इट्स ओके। आप जो है उसको नहीं लेके आ रहे, जो लड़का है अली रजा, ये भी ओके है क्योंकि अभी आप उसको मजीद पॉलिश कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एक आधा सीजन और खिलाइए, आगे कीजिए। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन नहीं परफॉर्म करता तो बैकअप में आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके फ्यूचर के जो स्टार्स हैं वो इसी तरह अच्छे हैं जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। वो आपकी बातें मानी जा सकती हैं कि ठीक है, ये एक प्लानिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बैक जो जिसको कहते हैं ना बेंच स्ट्रेंथ, उसको बेहतर किया जा रहा है, वो उसके ऊपर काम भी हो रहा है। लेकिन ये मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं कि नए लोग आ गए हैं सिलेक्शन कमेटी में, खास तौर पे सरफराज अहमद आ गए हैं और वो इसको कंसीडर नहीं कर रहे। ये मेरी समझ से बालातर है कि वो यंगस्टर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब जो माइक हैसन है उसके बारे में ये बात आ रही है कि मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, वो तीनों को टीम का हिस्सा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो T20 वर्ल्ड कप खेलने जाए या एशिया कप अगर होता है वो खेलने जाए तो वो फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जाए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपके सामने है कि क्या बाबर और रिजवान के होते हुए फिर आपके पास यंगस्टर्स की जगह नहीं बनती। बाबर नंबर 3 पे खिलाएंगे, क्या रिजवान नंबर 5 पे, नंबर 6 पे खेल सकता है? क्या मोहम्मद हारिस की तरह नंबर 4 पे आ सकता है? ये सवाल बनता है। लेकिन यहां पे मुझे थोड़ी सी, देखिए आई एम स्मेलिंग इट, मे बी आई एम रॉन्ग, आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह का बनाया गया है कि जिससे लगे कि शायद ये जो यंगस्टर्स हैं ये नाकाम हो जाएंगे और उसके बाद आखिरकार आपको बाबर और रिजवान दोनों को वापस लाना पड़ेगा। ये मुझे लगता है, क्योंकि जो हमारी खबर है वो ये है कि माइक हैसन को ये कहा गया है कि ठीक है अभी आप यंगस्टर्स को ट्राई करें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप बाबर और रिजवान को भी टीम का हिस्सा बना सकते हैं, शाहीन अफरीदी को भी टीम का। फॉर द टाइम बीइंग आप उनको रेस्ट दीजिए। तो अगर इन तीनों को रेस्ट दिया गया तो हम ये कंसीडर करते हैं कि सुफियान मुकीम और जो हैं वो सुफियान मुकीम और अब्बास आफरीदी, उनको भी फिर रेस्ट ही दिया गया है, बट दे शुड बी स्टिल इन योर टीम प्लान। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में आप मुझसे अगर एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइएगा, अगर डिसएग्री करते हैं तब भी बताइएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।